सुप्रभात बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं दयानंद सर एक बार पुनः आपके हिंदी साहित्य के एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। अध्याय संख्या 16 और अध्याय का शीर्षक है एकता में बल। एकता में बल यह पंचतंत्र की कहानी है। पंचतंत्र एक पुस्तक है जिसके लेखक विष्णु शर्मा है। तो उसी पुस्तक से यह कहानी ली गई है आपके हिंदी साहित्य में, एकता में बल। तो चूँकि यह पहला भाग है इस अध्याय का, तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम लोग शुद्ध पढ़ने का, शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे और इस कहानी को जानेंगे कि एकता में बल जो ये कहानी है उसमें क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। तो सबसे पहले इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि क्या है कि जहाँ एकता है वहाँ विजय है। मतलब अगर एकता होगा, यूनिटी होगी तो जीत पक्की होगी, निश्चित होगी। तो अब जो है, अब आते हैं इस कहानी पर। इस कहानी में क्या कहा गया है, तो सबसे पहले इसका पढ़ते हैं, इसको अभ्यास करते हैं। एक समय की बात है, जंगल में एक बूढ़े बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत से पक्षी रहते थे। उसमें कबूतरों का एक झुंड भी रहता था। झुंड मतलब ग्रुप में रहते थे, समूह में रहते थे, समुदाय में रहते थे, झुंड में रहते थे। एक बूढ़ा कबूतर उन कबूतरों का सरदार था, मतलब मुखिया था। सभी उसका बात मानते थे। सभी कबूतर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। जो बूढ़ा कबूतर बोलता था उसकी आज्ञा का वो क्या करते थे, पालन करते थे। मतलब यह कहानी है कि बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में एक बूढ़ा बरगद का पेड़, बेनियान ट्री जो है, ओल्ड बेनियान ट्री था। उस पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी बूढ़े बरगद पेड़ पर कबूतरों का झुंड भी रहता था। और उसी कबूतर के झुंड में एक बूढ़ा कबूतर था जो उस सभी का मुखिया था, सरदार था। और सभी कबूतर उसकी बात मानते थे, आज्ञा का पालन करते थे। गर्मी में एक दिन सभी कबूतर अपने सरदार के साथ साथ उड़े। गर्मी के दिनों में, गर्मी का समय था, सभी कबूतर अपने सरदार के साथ साथ उड़े। उन्हें भोजन की तलाश थी। वे लोग भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, घूम रहे थे। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी कहीं भोजन नहीं मिला। प्रयत्न मतलब क्या होता है, प्रयास करने के बाद, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी उन्हें कहीं भोजन नहीं मिला। सभी कबूतर बहुत परेशान थे। जितने कबूतर थे, जब उन्हें दाना नहीं मिला तो वे परेशान हो गए। उड़ते उड़ते वे थक गए थे, क्योंकि भूख भी लगा था और कहीं भोजन मिल नहीं रहा था। और उड़े जा रहे थे, जिसके कारण वे लोग क्या हो गए थे, थक गए थे। भूख के मारे उनका बुरा हाल था। कुछ दूर जाने पर एक कबूतर ने ज़मीन पर बिखरे दानों को देखा और अपने साथियों से कहा, देखो ज़मीन पर दाने बिखरे पड़े हैं। दाने मतलब अनाज का दाना बिखरा पड़ा था। तो उसमें से एक कबूतर को दिखाई दिया, तो उसने अपने साथियों को बताया कि देखो वहाँ ज़मीन पर जो है वो दाने जो है वो बिखरे पड़े हैं। सभी कबूतरों ने दानों को देखा। वे नीचे उतरने के लिए तैयार हो गए।
बूढ़े कबूतर ने उन्हें समझाया, इस घने जंगल में दानों का ऐसा पड़े होना धोखा हो सकता है। तुम कुछ क्षण ठहरो, मैं पहले इसका पता लगाकर आता हूँ। बूढ़ा कबूतर नीचे की ओर उड़ा। उसने एक पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठकर ध्यान से देखा। दानों के ऊपर बहुत महीन बारीक, फाइन जिसको बोलते हैं, फाइन महीन बारीक जाल फैला हुआ था। उसने झाड़ी के पास छिपे बहेलिए को भी देख लिया। वह बहेलिए की चाल को समझ गया। जब सभी कबूतर ने दानों को देखा तो जब उतरने लगे तो उसे जो बूढ़ा सरदार था, जो मुखिया था कबूतरों का, उसने बोला कि इस गर्मी के मौसम में इस दानों का इस घने जंगल में पड़ा होना ज़रूर धोखा हो सकता है। तो उसने पहले इसका पता लगाने की कोशिश की। किसने? बूढ़े सरदार ने, बूढ़े कबूतर ने। और वो नीचे की ओर उड़कर जाके एक पीपल के वृक्ष पर बैठा। तो पीपल के वृक्ष पर बैठा तो उसने देखा कि दानों के ऊपर महीन सा जाल, महीन बारीक जाल जो है वह फैला हुआ है। फिर उसने इधर उधर नज़र दौड़ाया तो उसने देखा कि झाड़ी के पास एक बहेलिया छिपा बैठा है। बहेलिया किसको बोलते हैं? जो पंछियों को पकड़ता है, एक तरह से शिकारी, जो पंछियों का शिकार करता है उसको बहेलिया बोलते हैं। तो उसने उस बहेलिए की चाल को समझ गया कि यह बहेलिया हम लोगों को अपनी जाल में फंसाना चाहता है, हम लोगों को संकट में डालना चाहता है। तो वह जो है बहेलिए की, शिकारी का, उस पक्षी के शिकारी का बात, धोखा को समझ गया, चाल को समझ गया, उसकी भावना को समझ गया। तो इस पहले पृष्ठ पे यही है। अब हम लोग आगे के पृष्ठ पर आते हैं। कबूतर बहुत भूखे थे। वे दाने खाने के लिए व्याकुल हो उठे। इन्हें एक एक क्षण कई घंटों के समान लग रहा था। एक युवा कबूतर ने कहा, भाइयों, हमारा सरदार अब बूढ़ा हो गया है। यही कारण है कि उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है। यह सनकी और चिड़चिड़ा भी हो गया है। हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए, इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जब बूढ़े कबूतर ने उन लोगों को समझाया कि ये धोखा है, बहेलिया हम लोगों को पकड़ लेगा, तो उसमें से क्योंकि सभी कबूतर व्याकुल थे, दाने खाने के लिए भूख से परेशान थे, तो उसमें से एक युवा कबूतर ने बोला कि भाइयों, हमारा जो सरदार है वह बूढ़ा हो गया है, सनकी और चिड़चिड़ा भी हो गया है, जिसके कारण इसका बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमें इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक दूसरे कबूतर ने उसकी बात को सही ठहराया और सही ठहराते हुए कहा, हमारा साथी ठीक कह रहा है। इतने घने जंगल में क्या खतरा हो सकता है? चलो हम दाने खाने नीचे चले। सभी कबूतर नीचे उतर आए। बूढ़ा कबूतर उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता रह गया, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही उन्होंने दाने चुगने आरंभ किए, वे जाल में फंस गए और मुक्ति पाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगे। जब एक युवा कबूतर ने बोला कि हमारा सरदार बूढ़ा हो गया है, अब हमें अपना सरदार बदल देना चाहिए, तो दूसरे युवा कबूतर ने उसकी बात को सही ठहराते हुए कहा कि यह ठीक बोल रहा है, इतने घने जंगल में क्या खतरा हो सकता है, चलो हम लोग को दाना खाने के लिए नीचे उतरना चाहिए। जैसे ही वो लोग दाना चुगने के लिए, खाने के लिए नीचे उतरे, वहाँ पर जो जाल पहले से बहेलिया ने फैला कर रखा था दानों के ऊपर, उसी जाल में वे सारे कबूतर फंस गए। लेकिन उससे उतरने से पहले बूढ़े सरदार ने, उनके सरदार ने, कबूतरों के सरदार ने उन्हें रोकने का खूब प्रयास किया, चिल्लाता रह गया, लेकिन किसी कबूतर ने उसकी बात नहीं मानी और जाल में फंस गए और फिर जाल से छूटने के लिए अपने पंख को फड़फड़ाने लगे। सभी कबूतर सरदार से सहायता की पुकार
करने लगे। बूढ़ा कबूतर बोला, तुम सभी धैर्य रखो, सब मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर एक साथ उड़ चलो। सभी कबूतर ने मिलकर जोर लगाया और जाल ऊपर उठने लगा। यह देखकर उन्होंने और जोर लगाया। अब जाल पूरा उठ गया। वे जाल को लेकर आकाश में उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था। सब कबूतर उसके पीछे थे। थोड़ी दूर जाकर बूढ़ा कबूतर बोला, यहाँ एक चूहा रहता है। वह मेरा मित्र है। वह हमारी सहायता ज़रूर करेगा। यहाँ उतर जाओ। जब जाल लेकर सभी कबूतर एक साथ उड़ चले तो चूँकि बूढ़ा कबूतर जो था वह जाल में नहीं फंसा था, तो वो आगे आगे उड़ रहा था और सभी जाल में फंसे हुए कबूतर जाल के साथ, जाल को लेकर, जाल के सहित जो है वह उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते उन्होंने कहा, एक जगह को दिखाते हुए बूढ़े कबूतर ने अपने साथियों से कहा कि यहाँ मेरा एक चूहा रहता है जो मेरा बहुत अच्छा मित्र है और वह हमारी सहायता ज़रूर करेगा। तो सभी को बूढ़े कबूतर ने उसी जगह पर जहाँ चूहा रहता है उतर जाने के लिए कहा। अब अगले पृष्ठ पर आते हैं। अगले पृष्ठ में है, सभी कबूतर नीचे उतर गए। नीचे उतरकर बूढ़े कबूतर ने चूहे को आवाज़ लगाई। चूहा बिल से बाहर आया। चूहे ने सारा जाल काट दिया। सभी कबूतर जाल से मुक्त हो गए। सभी कबूतरों ने चूहे और अपने सरदार को धन्यवाद दिया। किसी ने ठीक ही कहा है कि एकता में बहुत ही ताकत होती है, बल होता है। जीवन मूल्य, जो मिलकर रहते हैं वे बड़े बड़े संकटों को भी आसानी से पार कर लेते हैं या आसानी से संकटों को पार कर जाते हैं। तो बच्चों, यही कहानी है इस पंचतंत्र की कथा एकता में बल का। देखा आप लोगों ने कि एकता में कितनी ताकत होती है और ताकत के बल पर चूहे ने जाल को काटकर जो है सभी कबूतरों को आज़ाद करा दिया। तो अगर सभी कबूतर एक साथ जोड़ नहीं लगाते तो एक कबूतर कोई भी जाल को लेकर नहीं उड़ पाता। तो उनके सरदार का बुद्धि ही लास्ट में काम आया और सभी कबूतरों में जब एकता थी, इसी कारण से वे जो है जाल से मुक्त होने में सफल हो गए। तो यह पहला अध्याय था। आप लोग भी इसको पढ़ेंगे और कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।